हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के टॉपिक, बिल्डिंग स्टोन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत सारे जो आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के, उन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और जो कि आपके बेनिफिशियल होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो अगर आप किसी भी स्टेट जेई या फिर एसएससी जेई या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। एज पर मोस स्केल द हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज एंड टोपाज रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो मोस स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है कि जो मोस हार्डनेस स्केल है उस पे जो टोपाज है और है क्वार्ट्ज और टोपाज के लिए जो मोस स्केल की नंबर होती है वो कितनी होती है, ठीक है, या स्केल पे उसकी डिजिट कितनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका क्वार्ट्ज है उसके लिए जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस नंबर 7 होता है। क्वार्ट्ज के लिए जो हार्डनेस नंबर होता है वो कितना होता है? 7 होता है। और जो टोपाज है उसके लिए कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। कितना होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जो हार्डनेस है ऑफ क्वार्ट्ज एंड टोपाज वो 7 एंड 8 होती है। आपको एक चीज और बता दें कि ये जो मोस्ट हार्डनेस स्केल है ये 1 से लेकर 10 तक होती है। 1 होता है टॉर्क के लिए, 1 आपका टॉक के लिए होता है और 10 आपका होता है डायमंड के लिए। तो अगर इस स्केल के आधार पे आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है या सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है, तो आप बता देंगे कि सबसे हार्ड मटेरियल होता है डायमंड, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट। कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेनाइट की कितनी होती है। तो आपको पता है कि जो ग्रेनाइट है वो क्या है? जो आपका ग्रेनाइट है वो एक इंट्रूसिव रॉक है। कैसी रॉक है? इंट्रूसिव रॉक है। या जो ग्रेनाइट है वो क्या है? एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। कैसी रॉक है? इग्नियस रॉक है। वो भी कैसी? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। जो कि नेचर में कैसी होती है? ग्रेनुलर होती है और फेरेटिक होती है। कैसी होती है? ग्रेनुलर एंड फेनेरेटिक, ठीक है। ये आपकी कौन सी रॉक है? ये आपकी ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट आपकी एक ग्रेनुलर रॉक होती है और साथ ही साथ ये फेनेरेटिक भी होती है। इसके लिए अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 70 से 130 मेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक होती है। कितनी होती है? 70 to 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास होती है। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर डेंसिटी की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए जो ग्रेनाइट है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, ग्रेनाइट की डेंसिटी कितनी होती है, तो ये 2.6 से लेकर 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होती है। 2.6 से लेकर 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं। यानी जो ग्रेनाइट है उसके लिए जो डेंसिटी होती है वो 2.6 से लेकर 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। अगर इसकी बल्क डेंसिटी की बात करते हैं तो बल्क डेंसिटी इसकी 2500 से 2700 केजी पर मीटर क्यूब होती है। इसकी बल्क डेंसिटी कितनी होती है? तो इसकी अगर हम बल्क डेंसिटी की बात करें तो बल्क डेंसिटी जो होती है वो 2500 से 2700 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। या ये क्या होती है? इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है और ये क्या होती है? इसकी बल्क डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेनाइट की बात हो गई। यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तब आप बता देंगे कि 70 से 130 के बीच में होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ये किस तरीके की रॉक है तो ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। अगर आप पूछता है इसका टेक्सचर कैसा होता है तो टेक्सचर इसका कैसा होता है? ग्रेनुलर और
फेनेटिक होता है। साथ ही साथ अगर इससे पूछ लेता है कि बताइए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 70 से 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। पूछ लेगा बल्क डेंसिटी कितनी होती है, तो आप बता देंगे कि 2500 से 27 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो कह रहा है बताइए जो स्लेट है, क्या है स्लेट, स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ, कह रहा है जो स्लेट है वो किस पर मेटामॉर्फिक एक्शन करके प्राप्त की जाती है, किस पर मेटामॉर्फिक एक्शन से प्राप्त की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्लेट है वो आपकी सेल पे मेटामॉर्फिक एक्शन से प्राप्त की जाती है। किस पे, सेल पे। अगर सेल पे आप क्या कर देंगे, मेटामॉर्फिक एक्शन कर देंगे, मेटामॉर्फिक, कौन सा एक्शन कर देंगे, मेटामॉर्फिक एक्शन करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको स्लेट प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, स्लेट प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करें कि लाइम स्टोन पे अगर मेटामॉर्फिक एक्शन कर दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा मार्बल। क्या प्राप्त हो जाएगा, मार्बल। ठीक, यानी जो मार्बल है वो लाइम स्टोन के मेटामॉर्फिक एक्शन से प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम सैंड स्टोन पे अगर सैंड स्टोन पे मेटामॉर्फिक एक्शन कर दें तो सैंड स्टोन के मेटामॉर्फिक एक्शन से आपको क्वार्टजाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन फिर से कवर हो गए। कैसे कवर हो गए, अगर आपसे पूछता है कि बताइए स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ, तो आप बता देंगे सेल, कि जो स्लेट होता है वो सेल के मेटामॉर्फिक एक्शन से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए लाइम स्टोन इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ, तो आप क्या, या आपसे पूछ ले कि बताइए मार्बल इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ, तो आप क्या बता देंगे, लाइम स्टोन से। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि क्वार्टजाइट कैसे बनता है, तो आप क्या बता देंगे, सैंडस्टोन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनसे रिलेटेड जो मैं बातें बता रहा हूं उनको भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी जो कोचिंग है उसका एड्रेस आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारा टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी नाम से ऐप है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उस ऐप के थ्रू आप हमारे जो कोर्सेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो हमारे चैनल को भी लाइक कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, कह रहा है इनमें से कौन सा एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है, कह रहा है इनमें से कौन सा एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते क्या हैं या इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं। तो जो भी रॉक्स हमारी क्या होती हैं, जो भी रॉक्स क्रिस्टलाइज होती है बिलो द अर्थ सरफेस, कहां पे, बिलो द अर्थ सरफेस। यहां पे लिखिए रॉक्स, रॉक्स क्रिस्टलाइज, रॉक्स क्रिस्टलाइज बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, वो हमारी रॉक्स क्या होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में से जो आपका बेसाल्ट है वो एक इंट्रूसिव रॉक नहीं है। क्या है, बेसाल्ट आपका एक इंट्रूसिव रॉक नहीं है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो बेसाल्ट है वो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोन रिकमेंड किया जाता है रोड मेटल वर्क के लिए। तो रोड मेटल वर्क जो होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा स्टोन रिकमेंड किया जाता है, प्रिफर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्वार्टजाइट प्रिफर किया जाता है। यानी ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आपको पता है कि क्वार्टजाइट कैसा रॉक है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए जो क्वार्टजाइट है वो कैसा रॉक है, तो आप बता देंगे, क्या बता देंगे कि यह एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, क्या कैसा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, और इसको हम
रिकमेंड करते हैं किसके लिए? बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए भी, बिल्डिंग फाउंडेशन और रोड वर्क्स के लिए, बिल्डिंग फाउंडेशन एंड रोड वर्क्स के लिए, ठीक है, रोड वर्क्स के लिए किसका यूज करते हैं हम? आपके क्वार्टजाइट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्म्स टू, कह रहा है जो ग्रेनाइट है उस पर अगर मेटामॉर्फिज्म हम कर देते हैं तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नीस या फिर जिनेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो ग्रेनाइट है अगर उस पर हम क्या कर देते हैं, ग्रेनाइट पे अगर ग्रेनाइट पे मेटामॉर्फिज्म कर देते हैं, मेटामॉर्फिज्म कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जिनाइस में। किसमें? जिनाइस में, या इसको आप कभी कभी नाइस भी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट किसका एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक्वियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या फिर इग्नियस रॉक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेनाइट है वो आपका कैसा है? एक इग्नियस रॉक है। कैसा रॉक है? इग्नियस रॉक है। जो ग्रेनाइट है वो कैसा रॉक है? इग्नियस रॉक है, ठीक है। अगर इग्नियस रॉक के बारे में ज्यादा बात करें हम तो ये कैसे बनता है? ये बनता है बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो जो आपका लावा या फिर मैग्मा होता है उसके जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक्स बनती हैं वो आपकी इग्नियस रॉक होती हैं। कौन सी रॉक होती हैं? इग्नियस रॉक होती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसके आती हैं बेसाल्ट और डोलेराइट। बेसाल्ट और डोलेराइट आपकी इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जो ग्रेनाइट है वो भी आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, किसकी बात करें? सेडिमेंट्री रॉक की। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं आपकी वेदरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक से। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं? वेदरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स, यानी जो पहले से रॉक मौजूद हैं उनकी वेदरिंग से बनती हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग रॉक जो हैं उनकी वेदरिंग से बनती हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो जैसे आपका सैंडस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है। तो ये सारी कौन सी रॉक होती हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक की, किसकी बात करें? मेटामॉर्फिक रॉक की, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक की। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं आपके हीट एंड कूलिंग। जैसे हमने क्या किया कि अगर हीट और प्रेशर दे दिया, हीट एंड कूलिंग या फिर प्रेशर, क्या किया? हीट दे दी और प्रेशर ज्यादा बना दिया तो वहां पे जो रॉक का फॉर्मेशन होगा वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएंगी। जो आपका सवाल था कि ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, तो ग्रेनाइट आपका किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी, कह रहा है कि जो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव, क्या होना चाहिए उसमें? उसमें क्या होना चाहिए? स्टोन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेंथ, ठीक है। ये स्टोन नहीं होगा, क्या होगा? स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या फिर गुड इन अपीयरेंस एंड कलर होना चाहिए, या फिर हार्ड एंड टफ होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में इसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। यानी ये सभी क्वालिटी, ये क्या? सभी क्वालिटी, ऑल क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
पेट्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, कह रहा है जो पेट्रोलॉजी है वो किसकी स्टडी को हम कहते हैं। तो जो पेट्रोलॉजी है उसको हम किसकी स्टडी को बोलते हैं, मिनरल की स्टडी को हम नहीं बोलते हैं। ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। यानी ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स जो रॉक की होती हैं वो जिस हम विज्ञान या जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच या उस विज्ञान को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहलाते हैं, इट्स स्टडी इज नोन एज पेट्रोलॉजी, स्टडी इज नोन एज पेट्रोलॉजी। यानी जो ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक है वो हमारा पेट्रोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव आर रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉक कॉल्ड। कह रहा है एक यूनिट रॉक के लिए, एक यूनिट रॉक को एक्सप्लोसिव से फ्रैक्चर करने के लिए, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको हम कैसे तोड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, विस्फोटक की मदद से। तो उस विस्फोटक की क्वांटिटी जो होती है उस फैक्टर को क्या बोलते हैं। एक यूनिट रॉक है, एक यूनिट रॉक है, उसको तोड़ने के लिए जिस फैक्टर की जरूरत पड़ती है उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम पाउडर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाउडर फैक्टर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जीएस के तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पाउडर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव बियरिंग रेजिस्टेंस लेस देन। कह रहा है एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में जो बियरिंग रेजिस्टेंस होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, या किससे कम शुड हैव अ बियरिंग रेजिस्टेंस लेस देन, तो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका IS जो आपका एक कोड है IS 1706 1992, इसके अकॉर्डिंग ये 3% से लेस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 3% होना चाहिए। यानी इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। IS 1706 1992 के अकॉर्डिंग जो बियरिंग रेजिस्टेंस है वो लेस देन कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैटिक, ये क्या है, मैटिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक द परसेंटेज ऑफ सिलिका इज। कह रहा है जो मैटिक टाइप की इग्नियस रॉक होती हैं उसमें सिलिका का परसेंटेज कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए 45 से 55% तक होता है। 45 से 55% तक अगर सिलिका है तो वो रॉक आपकी कैसी है, मैटिक रॉक होगी। कैसी रॉक होगी, मैटिक रॉक होगी। अगर ये लेस देन 45% है, क्या है, लेस देन 45%, तो ये आपकी अल्ट्रामैटिक रॉक होगी। कैसी रॉक होगी, अल्ट्रामैटिक रॉक होगी। और अगर ये 65% से ज्यादा है तो ये आपकी फेल्सिक रॉड होगी। क्या होगी, फेल्सिक रॉक होगी। कैसी होगी, फेल्सिक रॉक होगी, ठीक है। 45 से 60% तक को हम इंटरमीडिएट मैटिक रॉक बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट मैटिक रॉक बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो मैटिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक होती हैं उनके लिए परसेंटेज आपसे लिखा 45 से 55% तक होता है। 45 से 55% तक सिलिका होता है, ठीक है। सिलिका किससे लिखते थे, SiO2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा एक ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है। तो आपका जैक हैमर ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, शॉर्ट ड्रिल भी ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, ड्रिफ्टर भी है, रिपर आपका जो है वो एक ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिपर। अगर हम बात करें यहाँ रिपर की, तो रिपर आपका जो है ये आपका सॉलिड पार्टिकल्स को तोड़ने के काम में आता है। सॉलिड पार्टिकल्स या फिर मटेरियल्स को किसमें, ब्रेक करने के काम में आता है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स को ब्रेक करने के काम में आता है रिपर, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिपर। यानी जो रिपर है वो आपका एक ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। रिपर क्या है, आपका एक ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट टू चेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, विच ऑफ दीज रॉक्स वुड हैव एल्यूमिना एज देयर कंपोनेंट्स। कह रहा है इनमें से किस रॉक के पास जो एल्यूमिना होता है वो मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये आर्जिलिसियस रॉक्स में होता है। Al2O3 एल्यूमिना इसमें क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्जिलिसियस रॉक। यानी जो आर्जिलिसियस रॉक होती है उनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो एल्यूमिना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पुअरली वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंडस्टोन, कि अगर आपका सैंडस्टोन में पुअरली वेदर्ड आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें, तो उसको किस टेस्ट से चेक कर सकते हैं, तो उसको हम एसिड टेस्ट से चेक कर सकते हैं। किससे चेक कर सकते हैं, एसिड टेस्ट से। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एसिड टेस्ट का, एसिड टेस्ट का। ठीक, एसिड टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन एग्रीगेट टू बी कॉल्ड साइक्लोपियन एग्रीगेट इट्स साइज मस्ट बी लार्जर देन। कह रहा है कि एक एग्रीगेट है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपियन एग्रीगेट। क्या बोलते हैं, साइक्लोपियन एग्रीगेट। ठीक है, तो जो साइक्लोपियन एग्रीगेट है उनके लिए जो साइज है, एग्रीगेट का साइज है वो कितने से अधिक होना चाहिए, कितने से अधिक मस्ट भी होना चाहिए, यानी अधिक होना ही चाहिए। तो आपको पता है कि जो 75 से 150 mm तक के जो पार्टिकल्स होते हैं, 75 से 150 mm साइज तक के जो पार्टिकल्स होते हैं, साइज तक के पार्टिकल्स साइज होने चाहिए। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 75 mm। यानी एक एग्रीगेट है, अगर उसको हमें साइक्लोपियन एग्रीगेट बोलना है तो उसके लिए जो वैल्यू है मैक्सिमम साइज की वो 75 mm कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोर्स, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोर्स एग्रीगेट पासिंग थ्रू, अ कोर्स एग्रीगेट पासिंग थ्रू 75 mm सिव। कह रहा है एक 75 mm की सिव है जिससे कोई कोर्स एग्रीगेट पास कराया जा रहा है। ठीक है, क्या कराया जा रहा है, पास कराया जा रहा है। ठीक है, एंड रिटेन्ड ऑन 6 mm सिव, और 6 mm की सिव पे वो क्या कर रहा है, रिटेन्ड हो रहा है, टर्म्ड एज फ्लैकी। उसको हमने बोला है कि ये एक फ्लैकी एग्रीगेट है। ठीक है, क्या बोला है, फ्लैकी एग्रीगेट है। तो इसकी जो मिनिमम डायमेंशन है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। सवाल को समझिए अच्छे से कि एक कोर्स एग्रीगेट है जिसको हमने 75 mm सिव से, 75 mm की जो सिव है चलनी है उससे क्या किया है, पास कराया है। ठीक है, और 6 mm पे क्या कर दिया है, रिटेन्ड हो गया है। इसको हमने कहा कि अगर ये फ्लैकी है, कैसा है, फ्लैकी एग्रीगेट है, तो जो साइज है, जो डायमेंशन है वो इसकी कितने से कम होनी चाहिए, इट्स मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन, मतलब जो इसकी मिनिमम डायमेंशन है वो किससे कम होनी चाहिए। तो आपको ये पता है कि ये 40.5 mm से कम होनी चाहिए। यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या, 40.5 mm, 40.5 mm से जो इसका डायमेंशन है, मिनिमम डायमेंशन, वो कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल, कह रहा है कि सामान्य रूप से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पोरोसिटी। कह रहा है कि सामान्यतः इनमें से किसके पास हाईएस्ट पोरोसिटी होगी। तो आपको पता है कि अगर क्या है, मोर वॉइड्स हैं, क्या है, मोर वॉइड्स हैं। अगर वॉइड्स ज्यादा हैं तो क्या होगा कि उसकी जो पोरोसिटी है वो भी क्या होगी, पोरोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, मोर वॉइड्स मोर पोरोसिटी, यानी अगर वॉइड ज्यादा है तो क्या होगा, पोरोसिटी भी ज्यादा होगी। तो लाइमस्टोन आपको दिया गया है, लूज सैंड एंड ग्रेवल दिया गया है, चॉक दिया गया, और क्या दिया गया है, सैंडस्टोन। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो आपका लूज सैंड है, क्या है, लूज सैंड एंड ग्रेवल, इनमें क्या होगा, इनमें वॉइड्स ज्यादा होंगे। क्या होगा, इनमें वॉइड्स ज्यादा होंगे, तो इसलिए इसकी जो पोरोसिटी है वो ज्यादा होगी। और पोरोसिटी निकालते कैसे थे, पोरोसिटी क्या होती थी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, VV/V, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है,
यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लूज सैंड एंड ग्रेवल। यानी जनरली लूज सैंड और ग्रेवल की जो पोरोसिटी है इनमें से सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द हार्डनेस ऑफ स्टोन। कह रहा है इनमें से किस स्केल का यूज हार्डनेस को प्राप्त करने में या हार्डनेस को डिफाइन करने में किया जाता है। तो आपको पता है किसका किया जाता है, मोहस स्केल का यूज किया जाता है। किसका, मोहस स्केल जो है उसका यूज किया जाता है फॉर हार्डनेस ऑफ स्टोन। ठीक है, स्टोन की हार्डनेस प्राप्त करने के लिए मोहस स्केल का यूज किया जाता है और इस स्केल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होती है। ठीक है, 10 जो होती है वो किसके लिए होती है, डायमंड के लिए होती है। किसके लिए होती है, डायमंड के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच काइंड ऑफ स्टोन इज मार्बल। कह रहा है कि जो मार्बल है वो इसमें से किस तरीके का स्टोन है, जो मार्बल है वो किस तरीके का स्टोन है। तो आपको पता है कि ये कैसा स्टोन है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। यानी जो मार्बल है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, और जो मार्बल है इसमें और क्या होता है, तो मार्बल में कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एज ए बेस मटेरियल इसमें होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट एज ए बेस मटेरियल होता है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है। सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि जो सेल है ये किसका एग्जाम्पल है, रूडेसियस रॉक का या फिर आरेनेसियस रॉक का या फिर आर्जिलिसियस रॉक का या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए, अपने शिकायत और सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।